संजय ने आज अपने नए जिम की ओपनिंग की थी। आज उसके जिम का मुहूर्त था। संजय बहुत खुश था। उसका सालों का सपना आज पूरा हुआ था। संजय एक अनुभवी प्रतिभाशाली जिम ट्रेनर रह चुका था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपना खुद का जिम खोलेगा और आज उसकी वो इच्छा पूरी हो गई थी। उसका नया जिम बनकर तैयार हो चुका था। संजय सर, मैं भी आपके जिम में नौकरी करना चाहता हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है। आपके यहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अभी मैं जिम ट्रेनर ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ही तरह और भी अनुभवी जिम ट्रेनर चाहिए। ठीक है, तुम कल अपना ट्रायल दे देना, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ संजय। तुम कब से सोच रहे थे कि अपना जिम खोलो और देखो आज तुम्हारा अपना जिम है। संजना, ये सब हनुमान जी की ही कृपा है। आज उनके आशीर्वाद से ही मेरा ये सपना सच हुआ है। मैं तो इन सब बातों का श्रेय हनुमान जी को ही देना चाहूंगा। उन्हीं के उपकार से आज मैं अपना जिम खोल सका हूं। हनुमान जी, मैं तो बस यही चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय बजरंग बली। और फिर संजय का जिम शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग जिम में आने लगे। संजय का नाम बहुत मशहूर था। उसका नाम काफी अच्छे अनुभवी जिम ट्रेनर्स में आता था, इसलिए संजय के नाम की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे। संजय खुद भी ट्रेनर्स के साथ लोगों को ट्रेनिंग देता था। लगता ही नहीं था कि संजय वहां का ओनर है। संजय खूब घुल मिलकर सबके साथ रहता था। वहां पर काम करने वाले ट्रेनर्स भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पर कहते हैं ना, मनुष्य पर जब विपदा आती है तो वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं जो अपने नहीं होते। संजय के ऊपर भी एक भारी संकट आया। संजय का काम अच्छा खासा चल रहा था, पर अचानक एक दिन संजय जिम की एक मशीन लेकर जब लौट रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें संजय की बॉडी पर बहुत चोटें आईं। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली, पर संजय को ठीक होने में अभी कई महीने लग सकते थे। देखिए संजना जी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। संजय को काफी गहरी चोटें हैं, जिस वजह से ठीक होने में अभी बहुत समय लग सकता है और इसका अंदाजा नहीं है कि कितना समय लगेगा। संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस संजय को वो चुस्ती फुर्ती के साथ भागते दौड़ते देखती थी, आज वो संजय बिस्तर पर चोटिल हालत में लेटा हुआ था। संजय के एक्सीडेंट की बात हर तरफ फैल गई। अरे बेकार हो गया यार ये जिम। जब से संजय सर ने आना छोड़ दिया है, ट्रेनर कुछ करवाते ही नहीं है। जब देखो गप्पे मारते रहते हैं। हाँ यार, सही कह रहा तू। या फिर जब जाओ तो पर्सनल ट्रेनर छुट्टी पर होता है। मेरा तो अब इस जिम में ट्रेनिंग लेने का मन ही नहीं है। एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। बहुत गंदा जिम हो गया है। जहां देखो फैलावा रहता है। मैं तो पैसे वापस मांग लूंगा। संजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया। संजय की चोटों को ठीक होने में अभी बहुत समय था। ट्रेनर्स की लापरवाही की वजह से कस्टमर बहुत निराश थे। वो अपने पिछले पैसे वापस मांगकर जिम छोड़ना चाहते थे। ट्रेनर्स संजय से सारी बात कहते हैं। संजय के पास जो भी पैसे जुड़े हुए थे, उन्होंने ट्रेनर्स की सैलरी और कस्टमर के पैसे वापस लौटाने में ही दे दिए। पूरी तरह से संजय का जिम खत्म हो चुका था। जिम पर ताला लग चुका था। हे बजरंग बली, ये मेरे साथ सब क्या हो गया? मैंने क्या क्या सोचा था, सब कुछ खत्म हो गया। आप तो संकट हरने वाले हो। हनुमान जी, मेरी मदद करो। मैं बहुत संकट में हूं। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर कहते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आपका द्वार अपने भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। मेरी रक्षा करो भगवान। हे बजरंग बली, आपका भक्त बहुत संकट में है। संजय रोने लगता है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। संजना दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर आदमी खड़ा है। जी नमस्कार, मेरा नाम मारुति है। मुझे संजय जी से मिलना है। संजय अंदर ही है, आइए प्लीज। संजना मारुति नाम के उस व्यक्ति को अंदर ले आती है। संजय मारुति को अपने एक्सीडेंट की बात बताता है। संजय भैया, दुख सुख तो आने जाने हैं। दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दुखों का मुकाबला करना चाहिए। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपके जिम को मैं संभालना चाहता हूं। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब आप अपने जिम को संभाल लेना। पर मारुति, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी सैलरी नहीं है। तुम मेरा जिम संभालोगे तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी एक भी क्लाइंट नहीं आया है। कोई बात नहीं संजय भैया, अब मैं आपसे तनख्वाह तभी लूंगा जब आपका जिम चलने लगेगा, लोग आने लगेंगे। अब आप आराम से रहो, मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूं। संजय तो मारुति को एक साधारण जिम ट्रेनर समझ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि साक्षात बजरंगबली
वीर हनुमान जिम ट्रेनर बनकर उसके जिम में ट्रेनिंग देने आए हैं। वो उसकी मदद के लिए आए हैं। हनुमान जी मारुति के रूप में जिम ट्रेनर बनकर जिम में एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अभी तक तो कोई कस्टमर आया नहीं था, इसलिए मारुति ने खुद ही एक्सरसाइज करनी शुरू की। उस दिन एक लड़का जिम में पूछने के लिए आया। उसे लगा कि संजय ने दोबारा जिम शुरू कर दिया है। संजय सर ने दोबारा जिम खोल लिया है। संजय भैया अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, तब तक मैं जिम का ट्रेनर हूँ। इस जिम को मैं संभालूंगा। आपको सीखना है तो मुझसे सीख लो। पर संजय भैया को हम जानते थे। मुझे नहीं पता कि आप कैसा सिखाओगे। देखना चाहते हो तो आज थोड़ा बहुत कसरत करके देख लो, पता चल जाएगा कि मैं कैसा सिखाता हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे कुछ एक्सरसाइज बता दो। जब साक्षात हनुमान जी जिम ट्रेनर बनकर एक्सरसाइज सिखा रहे थे तो भीड़ कैसे न बढ़ती। 1 से 2, 2 से 4 करते करते धीरे धीरे संजय का जिम लोगों से भर गया। वहां इतनी भीड़ हो गई कि हर कोई उस जिम में आने लगा। जिसको देखो मारुति से सीखना है, संजय के जिम में जाना है। हर किसी के मुंह पर यही बात थी। संजय का जिम पूरी तरह से बढ़िया चलने लगा था। हनुमान जी ने संजय के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा तो संजय भी बिल्कुल ठीक होकर जिम में पहुंचा। हनुमान जी ने कमाए हुए सारे पैसे संजय के हाथ में रखे और बोले, संजय भैया आपको बिल्कुल ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये इस महीने की कमाई। अब मुझे चलना है। अब आप अपना जिम संभालो। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जिम में बहुत लोग आएंगे। हे हनुमान जी, आपने मारुति के रूप में कोई फरिश्ता मेरे पास भेजा है। मारुति, तुमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हारे आ जाने से मेरी सारी चिंता दूर हो गई। जय बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। मारुति, तुम्हारी भी तो तनख्वाह बनती है, तुम भी तो इसमें से कुछ रखो। सारे पैसे तुमने मुझे ही पकड़ा दिए। और तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तुम यही रहो ना मेरे साथ। नहीं संजय, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा। मुझे तो तुमने पुकारा था, इसलिए मैं आया था। और मेरी तनख्वाह तुम भक्तों का प्रेम है। तुम भक्त मुझे प्रेम करते हो, मुझे उसी में आनंद आता है। संजय देखता है मारुति के आसपास एक रोशनी की किरण बन जाती है। संजय को मारुति में साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। संजय की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जानता था कि स्वयं हनुमान जी उसकी मदद को आ गए और आज उन्हीं के आशीर्वाद से उसके जीवन के सारे संकट दूर हो गए। संजय हनुमान जी को प्रणाम करता है और उन्हें अपनी सहायता के लिए धन्यवाद कहता है। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। 1-2 भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली।
प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुँचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंग बली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद। इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुंचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन, हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, यह हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब
हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? हैं? सदानंद तो सामने देख जेल में बैठा है, वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है, वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहां भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंगबली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी इतनी सहायता की। पंडित जी, जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं। आपने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था तो भला मैं कैसे न आता। देखना, अब आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी समेत सभी गांव वाले हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस दिन के बाद मुखिया पंडित जी को कभी भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहता। हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कर देते हैं।